बेटा अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या लिखा है, अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ अ 0.76 मीटर इन लेंथ। बेटा एक आदमी है, उसकी हाइट है 1.8 मीटर और उसका जो साया ज़मीन पे पड़ रहा है वो क्या है, 0.76 मीटर। इफ़ एट दिस सेम टाइम, इसी सेम टाइम पे अ टेलीफोन पोल, एक टेलीफोन का खंबा है, कॉस्ट 3 मीटर शेडो, उसका साया कितना है, 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने उसकी हाइट बतानी है। बेटा दोनों ट्राइंगल्स ही हैं तो जाहिर सी बात है सिमिलैरिटी तो होगी इसमें। पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली ABC, ये हमारी है मैन की, किसकी है बेटा, एक आदमी की। उसकी हाइट क्या है 1.8 मीटर और उसका साया जाहिर सी बात है ज़मीन पे पड़ेगा, बेस बनेगी, वो जगह 0.67 मीटर। इसके अगेंस्ट एक पोल है, पोल में क्या है, उसका साया ज़मीन पे पड़ रहा है 3 मीटर, लेकिन हमने उसकी हाइट बतानी, वो अननोन है। तो बेटा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इधर हमने मेंशन भी कर दिया, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, सो रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो बेटा इसमें सबसे पहले देखें, हम बेस ले रहे हैं AB के अगेंस्ट बेस क्या आ जाएगी DE, AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल। अब हमने ये परपेंडिकुलर, ये क्या है BC और इसके अगेंस्ट क्या है बेटा EF। तो बेटा इसमें BC की वैल्यू क्या है 1.8 और इधर क्या है बेटा हमारे पास हाइट क्या है H, ये हमने लिख दिया। AB की वैल्यू क्या है हमारे पास AB की वैल्यू है हमारे पास 0.76 और DE ये हमारे पास क्या है बेटा 3 मीटर है। अब हमने इसमें H को फाइंड करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.76 के साथ आ गया H, 3 इस साइड पे आकर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.8 के साथ क्या आ जाएगा 3। बेटा H फाइंड करना है, 0.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 5.4, 5.4 के साथ 0.76 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 7.11 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल इज़ 7.11 मीटर। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z ऑफ द गिवन फिगर्स। ये बेटा हमारे पास देखें, सबसे पहले एक बड़े ट्रायंगल ABC, फिर दूसरी ट्रायंगल ABD और तीसरी ट्रायंगल BDC है। इसमें बेटा 3 अननोन वैल्यूज़ फाइंड करना है X, Y और Z। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग ये देखें कि सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल लेंगे ABD, ये छोटी ट्रायंगल पहले जिसके अंदर मैंने ये सिंगल गुड का निशान लगा दिया, ठीक है, टिक कर दिया। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनता है, बेस और परपेंडिकुलर पे। ये साइड हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें बेटा हमारे पास ये AB, इसमें क्या है हाइपोटेन्यूज, AB का स्क्वायर इक्वल, ये क्या है बेटा BD का स्क्वायर और ये बेस आ जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये बेस AD का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर, उसके बाद BD क्या है बेटा Y का स्क्वायर प्लस और AD क्या है 6, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, वाई स्क्वायर अननोन है, प्लस 36 दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देके हो जाएगा -36। बेटा 100 में से 36 माइनस करें तो आ जाता है 64। वाई स्क्वायर वैसे ही रहा, वाई फाइंड करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब बेटा हम इसके बाद ये ट्रायंगल बड़ी वाली कंसीडर करेंगे ABC, ये बेस बन जाएगी, 90 का एंगल है, ये बेस आ जाएगा जी, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज इसमें देखें, हाइपोटेन्यूज A से लेकर C तक ये पूरी वैल्यू, ये मैं इधर बेटा स्केल के साथ इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये पूरी लाइन जो है ना ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये क्या होगा 6 और x मिलके 6 + x होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 6x, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 6 में x प्लस होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। AC का स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, बेटा A से C क्या है 6 + x, AB क्या है 10 और BC क्या है बेटा Z। अब इसमें बेटा ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, A + B का होल स्क्वायर। बेटा A + B का होल स्क्वायर क्या होता है,
ये होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह x, बी की जगह 6 प्लस बी का स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर इक्वल 10 का स्क्वायर 100 प्लस जी स्क्वायर, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 6 आर 12x, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 इक्वल 100 प्लस जी स्क्वायर। अब बेटा ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें दो अननोन वैल्यूज़ आ गई इसलिए इसकी कैलकुलेशन अभी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास ये थर्ड ट्रायंगल जिसके अंदर मैंने डबल टिक मार्क किया, ये है ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें बेस क्या होगी बेटा, ये देखें ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है बेटा हमारे पास 180, तो ये डी पे इधर बेटा फिर से क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये बेस और परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। बेटा इस पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम जी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। इसमें बेटा तीनों वैल्यूज़ अननोन हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिख दी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस करूँगा, पुट करूँगा इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये साइड हमारे पास वैसे रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल 100 प्लस जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू हम इधर से यूज़ करेंगे, ये हमारे पास पहले है, y की वैल्यू क्या है 8, इधर मैंने लिख भी दी है यूजिंग y इक्वल्स टू 8, y की जगह 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, बाकी तमाम वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही रहें। अब बेटा इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल 100 में 64 प्लस कर लें 164 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 12x लिखा, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 36 प्लस में इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा -36, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बच गया 12x इक्वल की दूसरी साइड पे 164 में से 36 माइनस करें तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 128। अब 128 आ गया तो बेटा 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा 12 और 128, ये 4 के टेबल पे कैंसिल आउट किए, 4 3 12, यहाँ पे न्यूमिनेटर में 128 4 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 32 और 3, इसको मैंने होल की फॉर्म में भी लिख लिया, ये लिखना ज़रूरी नहीं भी होता। अब बच्चों ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 32/3, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x और y, अब वैल्यू रहेगी हमारे पास z की। अब z की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, z में क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 थी जी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की अभी वैल्यू फाइंड की वो क्या है हमारे पास 32/3 और वाई की वैल्यू हमारे पास इस साइड पे क्या थी 8, यहाँ पे रिप्लेस की 32/3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बेटा 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 24, एलसीएम करेंगे, एलसीएम सिर्फ डिनोमिनेटर में 9 है, 9 आ जाएगा, 9 के ऊपर है 1024 और जब डिनोमिनेटर किसी का नहीं होता उसका क्या होता है 1, ये बेटा 9 फिर इसके साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 9 को मल्टीप्लाई करें 64 से तो आ जाएगा 576, बेटा इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 9, जी स्क्वायर है हमने जी फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर जी आ जाएगा, बेटा 1600 का आ जाएगा 40 और 9 का आ जाएगा 3, हालांकि हम प्लस माइनस साथ लगाते हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको भी अगर होल की फॉर्म में लिखना है तो 40 को डिवाइड कर लें 3 के साथ, 3 1 जार 3, 4 में से 3 माइनस करें 1 और साथ में 0, 3 3 जार 9, 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा 1, होल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं 3 डिनोमिनेटर में, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाएगा और 13 साइड पे। इसके साथ ही बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बुक से देखिएगा, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ए बी सी डी वेयर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी, ड्रॉ diagonals AC and BD intersecting at E. Prove that triangle ABE is similar to triangle CDE. ये पहला हिस्सा है क्वेश्चन का 2 लाइन्स में। सबसे पहले एक मैंने ट्रेपेजॉइड ड्रॉ की ABCD, उसने कहा है कि AB ग्रेटर होगा CD से, तो CD लेंथ छोटी होगी और AB की क्या हो जाएगी बड़ी। फिर उसने कहा कि डायगनल्स ड्रॉ करें, डायगनल्स होते हैं ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे और वो किस पॉइंट पे उसने क्या मिलेंगे, पॉइंट ई पे। अब हम ये बताएंगे इसमें कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो हैं
क्या है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ट्रायंगल्स के बारे में, वो है ABE एंड CDE। अब ये कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ABE ये वाली टिक मार्क वाली, और दूसरी क्या है बेटा हमारे पास ट्रायंगल है CDE ये टिक मार्क वाली। हमने ये बताना है कि ये दोनों सिमिलर्स हैं। सिमिलर में बेटा हमने पहली डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि एंगल्स को सेम कर दें। बेटा जब भी क्रॉस की फॉर्म बनती है ना, यूँ क्रॉस की फॉर्म में इसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल AEB, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो दरमियान में आता है, AEB इसके अगेंस्ट है CED, ये दोनों एंगल्स बेटा क्या आ जाएंगे, इक्वल। अब ये हमारे पास एक एंगल है, ये पॉइंट C पे बन रहा है, ठीक है। ये एंगल कैसे होगा, ECD, क्या है ECD, ये इसके अगेंस्ट बेटा हमारे पास एंगल क्या बनेगा, इसके अगेंस्ट ये देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन के ऑपोजिट एंगल पैरेलल लाइंस में भी इक्वल होते हैं। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे एक एंगल है इस फॉर्म में, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो इस साइड पे बेटा एंगल C बना है और इसके अगेंस्ट एंगल बना है ये A पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा EAB। अब इसके बाद थर्ड एंगल ये D बना हुआ है, इसको मैं डबल कर देता हूँ और इसके अगेंस्ट डबल क्या आ रहा है बेटा, B आ रहा है, तो D मिड में बना हुआ है, तो आप लिखेंगे एंगल EDC, ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, एंगल EB, D और B इक्वल हैं EBA के। बेटा तीन एंगल्स इक्वल हो गए, सिंस करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल विच शोज दैट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब बेटा बुक पे फिर से देखें, अब उसने क्या कहा है सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के, उसने कहा है AB की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ये मैंने AB की वैल्यू मेंशन कर दी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद CD की वैल्यू क्या है 4, वो हमने 4 सेंटीमीटर शो कर दी। नेक्स्ट AE, A से E तक हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करनी लेंथ CE। बेटा जो लेंथ हमने फाइंड करनी है वो हमने x कंसीडर कर ली, ठीक है। बेटा इसमें ये देखें ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी बेटा, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखें गिवन में ये AB की वैल्यू AE की वैल्यू भी है, उसके बाद कौन सी है AB की वैल्यू है और CD की वैल्यू हमने ये फाइंड करना है CE, ये x हमने कंसीडर किया है। तो सबसे पहले देखें ये बड़ी साइड क्या है AB, बड़ी ट्रायंगल में AB और इसके अगेंस्ट क्या आ रहा है DC, फिर AB के साथ दूसरी साइड गिवन क्या है AE, इस तो ये किसके अगेंस्ट आ रहा है CE के, तो AB डिवाइडेड बाय DC या CD इक्वल AE और इसके अगेंस्ट क्या है CE, AE डिवाइड बाय CE। अब बेटा हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, AB की जगह हमारे पास आ जाएगा 8, CD की जगह आ जाएगा 4, AE की जगह बेटा हमारे पास क्या आएगा इसमें 3 और CE हमने फाइंड करना उसको हमने x रखा हुआ है, ये हमने वैल्यूज रिप्लेस की। इसके बाद क्या है बेटा 4 2s are 8, 2 इक्वल्स टू 3 बाई एक्स, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2x इक्वल्स टू 3, एक्स फाइंड करना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 को 2 से डिवाइड कर दें बेटा ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, एक्स आ गया, एक्स हमारे पास बेटा क्या था CE, बेटा यही लेंथ हमें रिक्वायर्ड थी, ये इसका बेटा आ जाएगा आंसर। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है क्वेश्चन बनाने में अ रेगुलर डोडेकागोन, डोडेकागोन क्या होता है बेटा 12 साइडेड डायग्राम होती है, हैज़ इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2, उसकी लेंथ डिक्रीज कर रही है और वो किस वैल्यू से 1/√2 से। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागोन इज़ 72 सेंटीमीटर, वो उसकी पेरीमीटर की लेंथ कितनी बता रहा है 72 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागोन, तो वो जो डिक्रीज होके बेटा जो हो गई है उसकी अब हमने लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले बेटा देखें पेरीमीटर ऑफ डोडेकागोन क्या है 72 सेंटीमीटर, ये वैल्यू उसने हमें बता दी हुई है। उसके बाद रिड्यूसिंग फैक्टर की लेंथ कितनी है 1/√2। अब बच्चों हमने इधर लिखा है एज वी नो डोडेकागोन हैज़ 12 इक्वल साइड, 12 इक्वल साइड्स होती हैं, तो पेरीमीटर बेटा इसका क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ को हमने L से रिप्रेजेंट किया है। तो बेटा पेरीमीटर हमें गिवन भी है, वो कितना उसने क्वेश्चन में बताया 72, 72 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय L, पेरीमीटर की जगह 72 लिखा है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा,
बेटा 12 6 क्या होता है 72, तो लेंथ क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमने उसकी रिड्यूस्ड लेंथ फाइंड करनी है। वो सिंपल सी बात है कि वो जिस फैक्टर से रिड्यूस हो रही थी वो था 1/√2, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना उसकी लेंथ को। 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो बेटा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 6 1 6/√3। बेटा जब हम इसको डिवाइड √2 6/√2 को जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। बेटा इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, बेटा आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़।